Hello students, once again welcome to back in my YouTube channel and in this lecture we discuss about the पोटेंशियोमीटर। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका हर एक लेक्चर लगातार अपलोड हो रहा है और वो बिल्कुल लास्ट की तरफ चल रहा है ना। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा देखा जाएगा टॉपिक की मैं बात करूं, टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला था, बट इसके बाद में मैं आपको कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मलाई मेथड क्या होता है, स्टार डेल्टा नेटवर्क क्या होता है, इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, वो आपको कल मिलेगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल को हमारे पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगातार फिजिक्स की वीडियो अपलोड हो रही है, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, यहाँ तक कि मैं क्लास 10th का भी वीडियो लगातार अपलोड करता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक टॉपिक का लेक्चर बना पड़ा है। बस आपको क्या करना है, सर्च करके पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप मत करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक जो है वास्तव में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस से अगर कहा जाए, अगर आप जब आप कभी प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज दो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया, वाकई में आप एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और वाइवा में आप जब कभी एग्जामिनर के पास जाएंगे, जो आपका वाइवा लेगा, तो उसके सामने जब आप जाएंगे और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसको पोटेंशियोमीटर को, जब उस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को इसके, तो वाकई में आपसे बहुत इंप्रेस होगा। और जब वो इंप्रेस होगा बच्चों, तो आपको बहुत ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि मार्क्स प्रैक्टिकल में मार्क्स पिक करना बहुत जरूरी होता है ना। तो प्लीज लेक्चर को पूरा लास्ट देखिएगा। ये होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बढ़िया सा डीपली बताऊंगा, अच्छे समझ जाइएगा। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। और ये वोल्ट मीटर से अलग क्यों है, सबसे बड़ी बात ये आपने देखा होगा, सब लोग बताते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर होता है इससे हम ईएमएफ को चेक करते हैं, ईएमएफ निकालते हैं। देखो, पोटेंशियोमीटर इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय विच एक्चुअल ईएमएफ ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड। जो सेल होता है उसका वो एक्चुअल ईएमएफ कितना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप को अगर ईएमएफ चेक करना है तो आपके पास वोल्ट मीटर भी तो बना है। क्या बना है, वोल्ट मीटर भी तो बना है। तो क्या आप वोल्ट मीटर से ईएमएफ नहीं निकाल सकते? योर आंसर इज यस, निकाल सकते हैं। बट याद रखो, वो एक्चुअल ईएमएफ नहीं देता बैटरी का, सेल का वो एक्चुअल ईएमएफ नहीं देता। कौन? वोल्ट मीटर। बट जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये वास्तव में एक्चुअल ईएमएफ देता है। कौन सा ईएमएफ? एक्चुअल ईएमएफ। फिलहाल इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करने देंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, काफी कुछ चीजों को ऐसे बोर्ड पर राइट भी कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो डियर, पोटेंशियोमीटर को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी बीच में स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन उसको क्या करेगा, इनेबल कर देना, जिससे सभी लेक्चर्स का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना लॉसिंग टाइम के, लॉसिंग किए बिना, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई सेल है उसका ईएमएफ कैलकुलेट। हालांकि और भी एप्लीकेशन है इसके, और भी एप्लीकेशन है, बट अभी मैं एक की बात कर दे रहा हूं, बस इसके बाद आगे आ जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय विच एक्चुअल ईएमएफ ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड। जिससे क्या कर सकते हैं, सेल का आप वास्तविक ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है मैं बताऊं, इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ it works under the principle of potential gradient। अच्छा, आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर क्या करता है, ये काम करता है। बट वास्तव में पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है ये भी जानना है, तो मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं डियर, इसको मैं क्या करूं भाई, इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या राइट कर रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट में, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है पर यूनिट लेंथ, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ remains constant, remains, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल, देखो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बच्चा, उसका सिंबल के होता है, और के मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आप के बना दीजिए, इसका मैं कोई सिंबल नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। थारे को मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कोई सिंबल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बस v अपॉन एल इक्वल टू क्या कर देना, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको पता है कांस्टेंट का मतलब क्या डियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, वही क्या होता है आपका, कैपिटल के होता है। तो अब यहां से मैं v इक्वल टू करना चाहूं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एल, मतलब l लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा हमारा कितना हो जाएगा, v। ये लेंथ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, v। l लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चा, v, ठीक है ना। मतलब ये मैंने छोटा सा एक वायर कर दिया, एक छोटा सा वायर, अंडरस्टैंड करिए। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर v होगा, इसका लेंथ कितना है, l। तो अगर आप थोड़ा सा लेंथ को इंक्रीमेंट कर दोगे, ये थोड़ा सा लेंथ इंक्रीमेंट कर दो, बढ़ा दो, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात ना। अगर आप ये लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे, पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा। तो यही सब बात था यार, कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यार आप लोग क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में लर्न किए होंगे, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वहां पे आया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये था इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल काम करता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। v अपॉन एल इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट के, तो v इक्वल टू क्या होगा, k इंटू एल। तो अब इसके हम कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो इससे पहले कंस्ट्रक्शन से जाने से पहले, कंस्ट्रक्शन से जाने से पहले मैं कहूंगा आपसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। फिर आपके हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। ओके, तो देखिए अब ध्यान से, इसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। अब इसके बात कर रहा हूं सीधे डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले इसमें मैं कुछ पॉइंट राइट करूंगा, कि इसमें मैं बना भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। इसके कंस्ट्रक्शन पे जाता हूं। देखिए, ये जो इसमें एलॉयज होता है, सॉरी एक वायर होता है, और वायर बना होता है एलॉयज का। किसका बना होता है, एलॉयज का। बेसिकली मैग्नीन कह सकते हैं, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। ये इस वायर का बना होता है। और इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। इसका जो लेंथ होता है, लेंथ 4 to 12 मीटर होगा। क्या होगा, 4 to 12 मीटर होगा। और ये डिवाइडेड होता है, डिवाइड इन 1 मीटर पीस।
ऐसे एक एक मीटर का लंबा लंबा तार रहता है, देखो ये ऐसे एक मीटर का लंबा लंबा तार रहेगा, कितना 4 to 12 मीटर 3, और यहां पे ऐसे 4, ऐसे एक टेबल टाइप का होता है। टेबल मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक बॉक्स एक लेंथ टाइप ऐसा बना रहेगा, यहां पे स्केल लगी होती है, ये ऐसे डिवाइडेड इन 1 मीटर एंड कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। और विथ ब्लेड, एक भैया कापर की पत्ती टाइप होती है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे होती है, और इसका 1 इंच बचता है। देखो ध्यान से, यहां पे एक मैं और निकाल दे रहा हूं, 2 इंच बच गया, एक ए हो गया और एक बी। अब इसकी बात छोड़िए, यहां पे देखिए ये यहां पे एक स्केल लगी होती है 1 मीटर का, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5 6 ऐसा बना रहेगा भाई। 4 to 12 उसी के बीच में कहीं कहीं होगा। किसी में तो भाई बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी होती है उसमें 12 मीटर लंबा तार रहता, पूरा रहता है। अब 2 इंच है, एक ए है और एक क्या है बी। जो इंच ए है बेटा, इंच ए उसका रिलेशन पहले बैटरी से होता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से। ऐसे प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा कैसे क्या कनेक्ट होता है, इसका सर्किट डायग्राम जल्दी बनाओ। तो आपको अभी से अपने माइंड में क्या कर दो, सेट कर दो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम कभी ना हो, सेट करना ना पड़े। आपसे मैं कहूं कि जाओ पोटेंशियोमीटर का ये प्रैक्टिकल करना, इसको सेट करके आओ जल्दी से, तो आप जैसे सेट करो जिससे प्रैक्टिकल करना आसान हो जाए। ठीक है ना, क्लियर हुई बात ना। अब ये देखिए प्लस हो गया माइनस हो गया। अब यहां पे की लगी होती है, यहां पे रियोस्टेट। अब इसके बाद ये देखो इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो गया, प्लस माइनस की हो गया, ये क्या है हमारा आर एच। तो स्केल को अगर मैं मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं होगा, मिटाने कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से, और ये जो एड्स होता है इसका कनेक्शन फिर होता है जॉकी से, ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है यहां पे, और फिर यहां से लगा होता है जॉकी, और इस जॉकी को ऐसे वायर पे क्या करते हैं, टच कराते हैं। क्या करने के लिए? नल पॉइंट पाने के लिए। वो कौन से लेंथ पे है नल पॉइंट, वो कौन से लेंथ पे नल पॉइंट है, वही चीज निकाला जाता है। तो जॉकी को क्या करेंगे, जब टच कराएंगे की वगैरह वगैरह क्लोज कर देंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस जॉकी को ऐसे वायर पे टच कराएंगे, क्या पाने के लिए, कि जिसमें इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। और जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अंडरस्टैंड, जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब कि ये नल पॉइंट को, जिस पॉइंट सपोज मैंने वो पॉइंट यहां पे चुना और यहां पे देख के आ रहा हूं कि इसमें कोई करंट फ्लो है, इसमें डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। तो कुछ लोग कहेंगे नल पॉइंट मेथड पे काम करता है, तो बात सही, वो भी कह सकते हैं, बट उतना एक्यूरेट नहीं होता है। बट बात उनकी भी सही है, नल पॉइंट मेथड पे भी क्या कर सकते हैं कि काम करता है। ठीक है ना। तो नल पॉइंट खोजने वाला काम है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज के अंदर भी हम लोग नल पॉइंट रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं ना, रिसर्च नहीं करते, सर्च करते हैं नल पॉइंट को। वैसे यहाँ पे भी क्या करना, थारे को नल पॉइंट खोजना है। जब थारे को नल पॉइंट मिल जाएगा ना, तो आपको आगे के काम आसान हो जाएंगे। सो बच्चा ये था आपका स्ट्रक्चर, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती है ना, ये सब मैंने बताया। तो आप इसको लैंग्वेज में अपने कन्वर्ट करके बना भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एप्लीकेशन बताऊंगा। इसमें जो पहला एप्लीकेशन वो क्या है, सो प्लीज उसको देखिएगा। पहला एप्लीकेशन हमारा कि सेल का ईएमएफ निकालना। क्या निकालना बच्चा? सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे वो आपको हम बताएंगे एक डायग्राम की मदद से। जल्दी से क्या इसको नोट करिए, डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन 1, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। सो प्लीज नोट डाउन इट। हाँ तो स्टूडेंट्स आपके सामने सब कुछ कंप्लीट है, कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। देखिए इसका फिगर मैंने बना दिया।
आपको पहला एप्लीकेशन क्या करना है, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, जो सेल होता है उसका ईएमएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए इसके न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके 3 एप्लीकेशन है, उसी को आप समझिए, उसी को अच्छे से आप जानिए। ये वायर है ए टू बी, देख रहे हैं पूरा लेंथ दिया ए टू बी। इसका देखो ए इंच किससे कनेक्ट हो गया, सेल से, की से, ऑन करंट रियोस्टेट से, जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब जिस सेल का ईएमएफ आपको निकालना है, जिस सेल का ईएमएफ आपको निकालना है, उसका प्लस टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, जॉकी से, गैल्वेनोमीटर से किससे कनेक्ट कर दिया, जॉकी से। भाई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्ट करते हैं, जॉकी से। अगेन रिपीट, पूरा आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि जिस सेल का ईएमएफ आपको निकालना, बस उसका प्लस क्या कर दो, ए से कनेक्ट कर दो, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा जॉकी से कर देना है, ठीक है ना। अब ऐसा सपोज कर लेते हैं कि देखो क्या करना है, आपको सब क्लोज कर देना, करंट स्टार्ट हो गया, जॉकी को पकड़ करके से वायर पे क्या कर दो, टच कराओ, स्पर्श कराओ, क्या करने के लिए, नल पॉइंट पाने के लिए। ऐसा पॉइंट ढूंढो, ऐसा पॉइंट लेकर आओ कि जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट का प्रवाह ना हो। इस प्रकार से पॉइंट को सर्च करो, है ना। तो सपोज कर लेते कि वो पॉइंट हमारा मिलता कहां पे है, जे पे। सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट कहां मिलता है, जे पे। तो अभी जो एजे है इसका लेंथ कितना है, एल है, एजे का लेंथ कितना है, एल है। तो अब मैं पूछूं, बताओ इस एल लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन एल लेंथ, कहेंगे सर V इक्वल टू KL। अब भाई देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा वही इसका एमएफ हो जाएगा। सो बिकॉज E इक्वल टू V, सो E इक्वल टू V इक्वल टू क्या है, KL। तो ये वही फार्मूला है, ये वही फार्मूला है। बस आपको यल देखो पता चल गया ना, यल को पता करके आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकाल सकते हैं। हाँ, यल पता करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना वगैरह वगैरह करके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको पता हो जाएगा, एल निकाल के धड़ाक से मल्टीप्लाई कर देना, ईएमएफ ऑफ सेल आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड एप्लीकेशन पे बात करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। सेल होगा, उसके ईएमएफ की हम कंपेयरिंग करेंगे, बस कुछ फिगर की मदद से उसको समझना है थोड़ा, ठीक है ना। बस फिगर तो कारों चीजों का बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो प्लीज जल्दी से नोट करिए, डिस्कस करते हैं कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो प्रोसेस वही है जो आपको फिगर में बना के दिखाया था, बस यही है कि कंपेयरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल है जिसके ईएमएफ का आपकी कंपेयरिंग करनी है। देखिए ये पूरा वायर था, 4 to 12 मीटर लॉन्ग वायर है, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट का कनेक्शन किससे कर दिया, सेल के प्लस टर्मिनल से, और यहाँ पे एक की लगा दिया के, और ये करंट रियोस्टेट RH है, RH है, ठीक है ना। अब ये टर्मिनल बी है, और टर्मिनल बी को ऐसे देखो कनेक्ट कर दिया, आपको पता सब कुछ। अब जिस दो सेल के एमएफ की आपको कंपेयरिंग करनी है, उनके प्लस को यहां से जोड़ देना, और नेगेटिव को एक 2 की लगा देना, K1 एंड K2। इसको थोड़ा सा घेर दे, क्या कर दिया, घेर दिया मैंने। इसका प्लस जो है पॉइंट ए से कनेक्ट करना, नेगेटिव को 2 की से जोड़ना, K1 एंड K2 से। जोड़ने के बाद इसको किससे कनेक्ट करना, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद आपको जॉकी से कनेक्ट करना है। ये फिगर जब आप एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब आपको बेसिक पता है, बट यहाँ पे 2 सेल को जो कनेक्ट करना होता है, कैसे कनेक्ट होगा आपको पता चल गया ना। अच्छा एक बात सुनिए, यहाँ पे 2 सेल को ऑपरेट करना है, एक साथ तो ऑपरेट नहीं करेंगे आप, दोनों सेल को एक साथ ऑपरेट नहीं करेंगे। हमेशा जब एक ऑपरेट करेगा तो दूसरा क्लोज रहेगा, जब दूसरा ऑपरेट करेगा फर्स्ट वाला क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो सपोज कर लेते कि हमारा ये पहले ऑपरेट हो रहा है, ये इसका की जो है ओपन है, ये क्लोज नहीं किया गया, मैंने की 2 को क्लोज नहीं किया, की 2 को क्लोज नहीं किया, K1 को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो K1 को क्लोज किए, तो इसका मतलब E1 हमारा क्या होगा, सर्किट के अंदर होगा, चल रहा होगा E1 से करंट। तो इफ E1 इज इन सर्किट, अगर ये आपका E1 क्या सर्किट में है तो करंट फ्लो होगा, जाहिर सवाल इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जॉकी को टच करा करके डिफ्लेक्शन चेक करना है। और सपोज कर लेते हैं हम कि वो हमारा L1 लेंथ पे मिलता है, किस लेंथ पे, L1 पे। तो यहां पे बच्चा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1। अब आप क्या करिए, कुछ भी नहीं करना आपको, देखो अब इसको ओपन कर दो,
जो डाले होगे की उसको हटा दो, ठीक है ना, ऊपर से जो नोब डाला जाता है। अब इसको सर्किट के अंदर करो, इस वाले को सर्किट के अंदर करो। तो जब इसको सर्किट के अंदर करोगे तो इसमें फिर डिफ्लेक्शन आएगा। अब की बार देखिए ये ऑपरेट नहीं हो रहा, अब की बार ये ऑपरेट हो रहा है। अब की बार सेल E2 इज इन सर्किट, तो इसको गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, कनेक्ट कर दिए। अब जब कैसे टच कराओ, और टच कराने के बाद आपको वही काम करना, फिर करना, नल पॉइंट निकालना है। तो हम सपोज करें कि नल पॉइंट अब की बार L2 के लिए, सॉरी E2 के लिए L2 मिला, नल पॉइंट E2 के लिए क्या मिला, L2 मिला। तो यहां पे भैया, तो यहां पे E2 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, KL2 डिवाइड कर दो, सो E1 अपान E2, E1 अपान E2, के क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या होगा L1 अपान L2, E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। तो इस प्रकार से आप सेल के EMF का कंपेयरिंग कर सकते हैं। अगर दोनों ये लेंथ पता हो आपको, अगर दोनों ये लेंथ आपको पता है तो कंपैरिजन ऑफ EMF नहीं कर सकते। देखो L1 L2 पता है ना, दोनों का रेशियो ही तो होता है यार। कंपैरिजन ऑफ EMF का मतलब क्या, दोनों के EMF का रेशियो करना है, ठीक है ना। सो भैया ये था कंपेयरिंग ऑफ EMF ऑफ सेल। अगर डिस्कस करते हैं टू गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो बहुत वंडरफुल कॉन्सेप्ट टाइप का है। तो प्लीज जल्दी से इसको जाकर नोट करिए। डिस्कस करते हैं टू गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, टाइम देख लेते हैं, शायद 20 मिनट से अब हो गया होगा। हाँ टाइम हुआ है, बट प्रयास करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, सर्किट को थोड़ा समझा रहे हैं, बस यहाँ पे क्या करना था, कुछ चेंजमेंट करना था। जैसे ये सेल है, प्लस इससे हो गया ये रेजिस्टेंस, मैंने बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स को आपने मीटर ब्रिज में देखा होगा, यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ पे और एक की के साथ सेट हो गया। यहाँ पे सेल लगाया, सेल के साथ मैंने कोई की उपयोग में नहीं लाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और ये क्या हो गया, जॉकी हो गया। यहाँ पे जॉकी राइट कर दे रहे हैं, हालांकि आपको पता है, जो कि बिल्कुल इस तरह से होता है। देखो मान लेते हैं कि आपका जो की है, जो की के है, ये ओपन है, की क्या है, ओपन है। तो जब ये ओपन, इसमें करंट तो फ्लो होगा नहीं सर, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो करंट ऐसे धक फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन तो आएगा ही। तो करना क्या आपको, जाकी को वायर पे टच कराना है, क्या करने के लिए, नल पॉइंट पाने के लिए। अब सपोज वो कहां पे मिला, L1 पे मिला, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, K11। भाई EMF ही तो आएगा, क्या आएगा, EMF ही तो आएगा, इक्वल टू K11, क्योंकि आपको पता है RB अंदर नहीं गया। अब देखिए मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस बॉक्स से मैंने कुछ रेसिस्टेंस R निकाल लिया। कितना निकाला, रेसिस्टेंस बॉक्स से कोई रेसिस्टेंस R निकाल लिया, ठीक है ना। मैंने कोई रेसिस्टेंस R निकाल लिया और इसको क्लोज कर दिया। अब की बार क्या क्लोज है, तो क्लोज करने पर फिर करंट फ्लो होगा। यहाँ पे करंट आने के बाद डबल पार्ट में बटेगा भाई आपकी बार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिए, अब यहाँ पे करंट फ्लो होना झकझक शुरू हो गया। तो अब आपको EMF सेल का नहीं मिलेगा, अब आपको सेल का EMF नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि करंट अब की बार इसमें भी जा रहा है, करंट अब की बार इसमें भी जा रहा है, तो एक्चुअल करंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब एक्चुअल करंट, इसका मतलब भाई आपको EMF कहां से मिलेगा। तो अब की बार आपको मिलने वाला क्या है, अब की बार आपको मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। और सपोज है तो कहां पे मिलता है, L2 लेंथ पे। किस लेंथ पे मिलता है, L2 लेंथ पे। तो भाई V कल क्या हो जाएगा आपकी बार, K L2। आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। अब E की वैल्यू कितना है, K11 अपॉन K2 हो जाएगा, K11 अपॉन K L2 माइनस 1। K खत्म हो गया तो क्या बचा भाई, सो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो ये वो फार्मूला, देखो इसमें यार EMF इन सबका मैटर नहीं था, कुछ भी नहीं गेट करना हुआ, बस आपको L1 L2 पता हो गया। आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकालेगा तो आपको पता ही रहेगा। प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस आप निकाले हैं वो आपको पता रहेगा। और नल पॉइंट निकाल देंगे, क्या करके ऐसे मूव करा के, तो आपको नल पॉइंट भी पता हो गया, L1 L2 पे मिलेगा। तो अप्लाई नहीं कर सकते फार्मूला, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1।
बस देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आ जाएगा। ऐसे 3-4 बार प्रैक्टिकल करते हैं, 3-4 बार। एक बार मान सपोज 3 ओम निकालेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे ऐसे इस तरीके से, फिर 5 ओम का निकालेंगे, फिर ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे, लास्ट में सबका एवरेज निकाला जाता है। फिलहाल जब आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको समझाएंगे, इसका वीडियो बना के आपको देंगे। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर था पोटेंशियोमीटर का। आपने इसका एंजॉय किया होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हाँ, और इस लेक्चर को शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मलाई मेथड के साथ और स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आप सबके लिए। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।